नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के तहत आने वाले प्रश्न समास के बारे में। यह समास 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा समास से, जिसमें द्वंद्व और द्विगु समास दोनों रहेंगे। इसमें से कह देगा, अगर समास दे देगा ठीक, उसमें से आपको कह देगा कि इन्हें 2 समास का ठीक विग्रह कीजिए और उसका नाम लिखिए। ठीक, ऐसे समास दे देगा। अब आगे बात करते हैं समास के बारे में। समास समास उसे कहते हैं, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, संक्षेप। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर जोड़कर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, उस संक्षिप्त पद को ही हम समास कहते हैं। ठीक, अब समास के बारे में समास कहते हैं। अब आगे बात करेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास वे समास होते हैं जिनका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक, द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक रहेगा, जैसे चौराहा, पंचरत्न, नवरत्न। ठीक, नवरत्न। इसके अलावा अगर बात करें तो त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्मुख। अगर कुछ बहुब्रीहि समास में भी चले जाते हैं, जैसे चतुर्भुज को कह दे या चतुरानन कह दे, तो ये चाहे दशानन कह दे, ये भी बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ शब्द है जो ठीक द्विगु समास के तहत पूछे जाएंगे, जैसे 12 मासा, यानी कि 12 मासों यानी कि 12 महीनों का समूह है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। ये बात करें तो ये 12 महीनों का समूह। ठीक, और चौराहा की बात करें तो 4 रास्तों का समूह। इसी प्रकार बात करें त्रिनेत्र की, त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्र है जिनके, या ठीक ये बहुब्रीहि में भी चला जा सकता है और द्विगु में भी। ठीक, ज्यादातर इसके चांसेस अगर बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि में ही जाएगा ये, अगर ऑप्शन ठीक। अगर जानते हैं आप तो इसके बहुब्रीहि में को लिख देंगे, अगर बहुब्रीहि भी तो पूरा नंबर मिलेगा। त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखों वाला। ये 3 आंखों वाले कौन है, भगवान शिव। इसी प्रकार शताब्दी यानी कि सत धन अब्दी, यानी कि 100 वर्षों वाला। ठीक, 100 वर्षों का, ठीक ना, 100 वर्षों का समाहार। ठीक, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। इसी प्रकार पंचवटी 5 वृक्ष, वट मतलब होता है वृक्ष, तो ये हो जाएगा 5 वृक्षों का समूह। 5 वृक्षों का समूह। ठीक, अब इसके बाद है पंचतत्व, यानी कि 5 तत्वों का समूह। 5 तत्वों का समूह। और पंचानन, ठीक, 5 है। ठीक, आनंद यानी कि सर। ठीक, आनंद जिसके, इसके बाद 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधु यानी कि नदियों का समूह। ठीक, इसी प्रकार अगर आगे हम बात करेंगे तो अष्टाध्यायी, 8 अध्याय वाला, 8
अध्याय वाला। ठीक, अगर अष्टाध्यायी, ये 8 अध्याय वाला पुस्तक है। ठीक, 10 अवतार, 10 अवतार वाला। आगे त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है, 3 वेणियों का संगम, नदियों का संगम। ठीक, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। ठीक, ऐसे ही जितना भी अगर द्विगु में देगा तो द्विगु में देगा कोई भी शब्द तो कंफर्म है कि उसमें पहला पद संख्यावाची रहेगा। जैसे इसमें है 12, ठीक, चौराहा, त्रिनेत्र, शताब्दी, नवरत्न, पंचवटी, पंचतंत्र, पंचानन, नवग्रह, सप्त सिंधु, अष्टाध्यायी। ठीक, 10 अवतार, त्रिवेणी, त्रिलोक। इसी प्रकार और भी शब्द दे सकते हैं, जैसे पंचपल्लव दे सकते हैं, अष्टकोण दे सकते हैं, त्रिभुज दे सकते हैं। ठीक, आदि सप्त सिंधु, ये 7 सिंधुओं का समूह है। ठीक, इसी प्रकार अगर आगे बात करेंगे तो द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि जिसमें 2 शब्दों को, ठीक ना, द्वंद्व, इसमें हमेशा और शब्द का लोप होगा। अगर कोई भी शब्द लिखा रहेगा, कोई भी शब्द देगा, उसमें हमेशा और शब्द का लोप रहेगा। और या जैसे माता पिता, इसमें एक और चीज, इसमें लगभग आप देखेंगे तो ज्यादातर ये वाला चिन्ह मिल जाएगा आपको। ज्यादातर अगर ऐसा दे रहा है तो कंफर्म है कि ज्यादातर प्रश्नों में ऐसा जरूर मिलेगा आपको, डैश। ठीक, अब कुछ में नहीं मिलता है, जैसा शुभाशुभ है, परिपाद है। ठीक, इसी प्रकार अगर मान दे देगा, ठीक, तो माता पिता का हमको अगर लिखने के लिए कह देगा, ठीक, द्वंद्व समास, तो हम डायरेक्ट अगर पहचानने के लिए कह दे दिया प्रश्न में और कह दिया कि पहचानिए और समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह करने के लिए आसान है। डायरेक्ट ऐसा दिया, माता और पिता, ठीक, रात और दिन, आगे दे दिया उत्थान और पतन, जन्म और मरण। इसी प्रकार आगे दे दिया दूध और दही, गुण और दोष, यश और अपयश, जल और थल यानी कि स्थल। ठीक, लाभ और हानि, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। राम कृष्ण दे दिया तो राम, ठीक, और कृष्ण। इसी प्रकार आचार विचार दे दिया, आचार और विचार। परिपाद दे दिया, पाड़ी मतलब कि हाथ होता है, ठीक, और पाद यानी कि पैर। ठीक, तो यानी कह सकते हैं पाड़ी और पाद। इसको डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो हाथ और पैर भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण द्विगु समास और द्वंद्व समास के शब्द हैं। ठीक, इनको विग्रह करके हमने बताया है किस प्रकार से विग्रह करेंगे और इनका नाम। अगर ऐसा कोई भी दे रहा है, ठीक, संख्यावाची, तो डायरेक्ट द्विगु मारिए। कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुव्रीहि में जाएंगे। ठीक, जैसे 10 आनंद दे दिया तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि जिसके सर 10 है, तो ये बहुव्रीहि में भी चला जाता है। ठीक,
चतुर्भुज दे दिया, 4 है भुजाएं जिसके ब्रह्मा। ठीक, ऐसे ही कुछ प्रश्न है। और द्वंद्व में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि द्वंद्व में अगर देगा तो हमेशा है कि दो शब्दों के बीच में डैश देगा। ठीक, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता, रात और दिन, ऐसे ही इसका विग्रह कर लेंगे। इस प्रकार की अगर कोई भी प्रश्न देता है तो आप आराम से कर सकते हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, बिना हिचकिचाहट के। आपको ज़्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर पूरा अगर एक सूत्र होता है इसका समास का। ठीक, द्वंद्व में और छुपे, दिग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है। जामे विशेषण कर्मधारय नाम बतावत है, अव्यय में जो व्यय ना हो अर्थात उससे निकलने वाले अर्थ बहुव्रीहि में आवत है। बहुव्रीहि का कोई भी प्रश्न देगा तो उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, न उसमें पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, डायरेक्ट तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, आप लोगों में केवल यही पूछेगा द्वंद्व और द्विगु, इसलिए इन्हीं दोनों को बताएं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।